ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 21 जुलाई 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे सदा खुशी में रहो तो स्वर्ग की बादशाही का नशा कभी भूल नहीं सकता। सदा खुशी में रहो तो स्वर्ग की बादशाही का नशा कभी भूल नहीं सकता। किस में रहो? खुशी में रहो तो स्वर्ग की बादशाही का नशा कभी भूल नहीं सकता। दो प्रश्न है। पहला प्रश्न है, बाप कौन सी वंडरफुल सैपलिंग लगाते हैं? बाप कौन सी वंडरफुल सैपलिंग लगाते हैं? उत्तर, पतित मनुष्यों को पावन देवता बना देना, ये वंडरफुल सैपलिंग बाप ही लगाते हैं। पतित मनुष्यों को पावन देवता बना देना, ये वंडरफुल सैपलिंग बाप ही लगाते हैं। जो धर्म प्रायलोप है उसकी स्थापना कर देना वंडर है। जो धर्म प्रायलोप है उसकी स्थापना कर देना वंडर है। दूसरा प्रश्न, बाप का चरित्र कौन सा है? बाप का चरित्र कौन सा है? उत्तर, चतुराई से बच्चों को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना। चतुराई से बच्चों को कौड़ी से हीरे जैसे बनाना, ये बाप का चरित्र है। बाकी कृष्ण के तो कोई चरित्र नहीं है, वह तो छोटा बच्चा है। बाकी कृष्ण के तो कोई चरित्र नहीं है, वह तो छोटा बच्चा है। आज का गीत है, रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि यह गीत कोई यहाँ का बनाया हुआ नहीं है। जानते हैं? गीत जब सुनते हो तो समझते हो कि बरोबर बाबा हमारा हाथ पकड़ कर ले चलते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, समझते हैं कि हाथ ना पकड़ने से गिर ना पड़े, है ना? अभी वैसे तुम जानते हो घोर अंधियारा है, ठोकरे ही ठोकरे खाते रहते हैं। बुद्धि भी कहती है एक बाबा ही है जो स्वर्ग की सचखंड की स्थापना करने वाला है। ऊंचे ते ऊंचा वह सच्चा बाबा है। उनकी महिमा करनी होती है औरों को निश्चय बुद्धि बनाने के लिए। बाप है ही स्वर्ग स्थापन करने वाला अथवा हेवनली गॉड फादर। वही तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। हेवनली गॉड फादर माना हेवन स्थापन करने वाला। बरोबर हेवन स्थापन करते हैं। फिर हेवन का मालिक है श्री कृष्ण। हेवन का मालिक है श्री कृष्ण। वह हो गया हेवन रचने वाला और वह हो गया हेवन का प्रिंस। रचता तो एक बाबा ही है, हेवनली प्रिंस बनना है। सिर्फ एक को तो नहीं बनना, सिर्फ एक तो नहीं होगा, माना एक प्रिंस बाकी सब क्या? तो सिर्फ एक तो नहीं होगा, 8 डिनाइस्टी गाई जाती है, गिनी जाती है ना। यह भी निश्चय है बाबा से वर्षा ले रहे हैं। बाबा हेवन का रचयिता है।
हम उस बाबा से कल्प कल्प वर्षा लेते हैं, 84 जन्म पूरे करते हैं। आधा कल्प है सुख, आधा कल्प है दुख, आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। अब हम फिर से श्रीमत पर चलकर स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। ये भूलने की बात नहीं है। अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए। आत्मा को अंदर खुशी होती है, होती है, होती है। आत्मा का दुख व सुख शक्ल पर आता है, आता है ना। आत्मा इस समय दुखी फील कर रही है, वो भी शक्ल पे दिखाई देगा। सुख फील कर रही है, वो भी शक्ल पर आता है। देवताओं की शक्ल कितनी हर्षित मुख है। जानते हैं वे स्वर्ग के मालिक थे। समझाने के लिए बाबा बोर्ड आदि बनवा रहे हैं। हेवनली गॉड फादर की महिमा ही अलग है और हेवनली प्रिंस की महिमा अलग है। ठीक, हेवन स्थापन करने वाला बाबा और हेवन का प्रिंस श्री कृष्ण, तो महिमा अलग है। वह रचयिता, वह रचना। तुम बच्चों को समझाने के लिए बाबा युक्ति से लिखते रहते हैं, तो मनुष्यों को अच्छी रीति समझ में आए। जिनको परम पिता परमात्मा कहते हैं वही पतित पावन है, वे बेहद का रचयिता है। रचेंगे भी जरूर स्वर्ग। सत्युग त्रेता को मनुष्य स्वर्ग कहते हैं। अब स्वर्ग और नर्क आधा आधा हो जाता है। अब सृष्टि भी बरोबर आधा आधा है, नई और पुरानी। उस जड़ झाड़ की आयु तो कोई फिक्स नहीं होती है, इस झाड़ की आयु बिल्कुल फिक्स है। इस मनुष्य सृष्टि झाड़ की आयु पूरी एक्यूरेट है, ऐसे और कोई की होती नहीं। एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। वैरायटी झाड़ है, एक्यूरेट बना बनाया ड्रामा है। ये खेल 4 भाग में बांटा हुआ है। जगन्नाथपुरी में ना हांडा चढ़ाते हैं चावल का और उसमें 4 भाग हो जाते हैं। अब ये सृष्टि भी 4 भागों में बटी हुई है। इसमें एक सेकंड भी कम जास्ती नहीं हो सकता। तुम जानते हो बाप ने 5000 वर्ष पहले भी समझाया था, हूबहू वैसे ही समझा रहे हैं। निश्चय है 5000 वर्ष बाद फिर हेवनली गॉड फादर स्वर्ग की स्थापना करने वाला हमको स्वर्ग की बादशाही प्राप्त कराने के लिए लायक बना रहे हैं। बाबा लायक बनाते हैं, रावण नालायक बनाते हैं। माना बाबा कितनी मेहनत करते हैं मेरे बच्चे लायक बने, और रावण का संग लगते ही बच्चे नालायक बन जाते हैं, जिससे भारत कोड़ी जैसा बन पड़ता है। बाबा ऐसा हमें लायक बनाते हैं जो भारत हीरे जैसा बन जाता है। नंबर 1 मर्तबे तो होते ही हैं, हर एक का अपना अपना कर्म बंधन का हिसाब किताब है। कोई पूछते हैं बाबा हम वारिस बनेंगे व प्रजा? ऐसे बाबा से कई पूछते बाबा मेरा पुरुषार्थ देख के बताओ कि मैं वारिस बनूंगा या प्रजा? बाबा कहते हैं अपना कर्म बंधन देखो, अपना कर्म बंधन देखो। कर्म अकर्म विकर्म की गति तो बापी समझाते हैं। बाबा हमेशा कहते हैं अलग अलग राय पूछो अपने लिए, हमेशा कहते हैं। देखो हर एक के सरकमस्टांस अलग हो सकते हैं, तो उनके लिए राय भी अलग हो सकती है। तो अपने लिए अलग से राय पूछो, क्योंकि कई बच्चे बड़े सपूत होते हैं और कुछ भी ऐसे उनके पास सरकमस्टांस आते हैं तो बाबा उनको गाइड करते हैं इसको ऐसे करना, क्योंकि वो पूछे बगैर कुछ कदम ही नहीं उठाते, तो सदा सिर्फ रहते हैं। और कई कर लेते हैं फिर भी बताते नहीं है, तो फिर वो कपूत ही होंगे। और छिपाते भी बहुत है, फिर कोई और बता दे तो फिर बताएंगे। तो बाबा कहते हैं कि अगर कोई ऐसा कर्म बंधन है और आप जानना चाहते हो कि कैसे हिसाब किताब खत्म होगा, तो पूछो, राय पूछो। बाबा तो बता देंगे, नहीं बताएंगे, बता देंगे।
बाबा बताएंगे तुम्हारे हिसाब किताब किस प्रकार के हैं, तुम क्या पद पा सकते हो, है ना। आपने अपना कर्म बंधन कैसा बनाया है, हिसाब किताब कैसा बना रहे हो, तो बाबा आपका देखकर आपको बता सकते हैं। सारी राजधानी स्थापन हो रही है। कोई ये ना सोचे कि मैं तो महाराजा महारानी बनूंगा, तो पुरुषार्थ भी वैसा होना चाहिए। फॉलो करना है माँ बाप को, तो माँ बाप जैसा पुरुषार्थ भी होना चाहिए। बाकी तो सारी राजधानी स्थापन हो ही रही है। एक बाप ही किंगडम स्थापन करते हैं, बाकी सब अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, था ना। वह है उन्हों की प्रारब्ध 100वीं नंबर बार। उन्होंने प्रारब्ध कैसे पाई, अभी तुम देख रहे हो ना कैसे पाई। बाप कहते मैं कल्प 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 के संगम पर आता हूं। अनेक ऐसे कल्प के संगम बीते हैं, बीतते चलेंगे, उनका कोई अंत है नहीं। बुद्धि भी कहती है कि पतित पावन बाप आएंगे ही संगम पर, जबकि पतित राज्य का विनाश कराए पावन राज्य की स्थापना करनी है। इस संगम की महिमा है। सत्युग त्रेता के संगम पर कुछ होता ही नहीं है, वह तो सिर्फ राजाई की ट्रांसफर होती है। लक्ष्मी नारायण का राज्य बदल राम सीता का राज्य होता है, वहां ऐसा होता है। बस यहाँ तो कितना हंगामा होता है। अगर यहाँ कोई ऐसा राज्य बदली होना हो तो यहाँ तो बस कितना हंगामा होता है। तो बाप कहते हैं अब ये सारी पतित दुनिया खत्म होने वाली है, सबको जानना है। बाबा कहते मैं सबका गाइड बनता हूं, दुख से लिबरेट कर सदैव के लिए शांति धाम सुख धाम ले जाता हूं। तुम जानते हो सुख धाम में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में जाएंगे। इस समय मनुष्य कहते भी है मन को शांति कैसे मिले, ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि सुख मिले, तो शांति के लिए ही कहते हैं। अब शांति में ही जाने वाले हैं, फिर अपने अपने धर्म में आने वाले हैं, और धर्म की वृद्धि तो होनी ही है। आधा कल्प है सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी, फिर और धर्म आते हैं। अब आदि सनातन देवी देवता धर्म का कोई है ही नहीं, तो धर्म ही प्राय लोप हो जाता है, फिर स्थापना होती है। सैपलिंग लग रही है तो बाप यह सैपलिंग लगाते हैं, वह फिर झाड़ू आदि की सैपलिंग लगाते हैं। अब यह सैपलिंग कैसा वंडरफुल है, यह भी अपने को देवी देवता धर्म का नहीं कहेंगे। तो बाप समझाते जब ऐसी हालत होती है ना, तब मैं आता हूं। अब तुम बच्चों को मैं सब शास्त्रों का राज्य समझाता हूं, अब तुम जज करो कि कौन राइट है। तो रावण है ही रोंग मत देने वाला, इसीलिए अनराइटियस कहा जाता है, और बाप है ही राइटियस। तो सच्चा बाबा सच ही बताएंगे, सचखंड के लिए सच्चा ज्ञान बताते हैं। बाकी ये वेद शास्त्र है भक्ति मार्ग के, कितने मनुष्य पढ़ते हैं। लाखों गीता पाठशालाएं अथवा वेद पाठशालाएं होंगी, जन्म जन्मांतर से पढ़ते ही आते हैं। तो आखिरी कोई तो एम ऑब्जेक्ट होनी चाहिए। अब पढ़ रहे हैं पर किस लिए पढ़ रहे हैं तो पता ही नहीं, तो कोई तो एम ऑब्जेक्ट होनी चाहिए, होनी चाहिए। अब पाठशाला के लिए एम ऑब्जेक्ट चाहिए। शरीर निर्वार्थ पढ़ते हैं ना, ये लक्ष्य तो है कि शरीर निर्वार्थ पढ़ रहे हैं, एम ऑब्जेक्ट होती है ना। जो कुछ पढ़ते हैं शास्त्र सुनाते हैं तो शरीर निर्वाह चलता है। बाकी ऐसे नहीं मुक्ति जीवन मुक्ति को पा लेते हैं, वह भगवान को पा लेते नहीं। मनुष्य भक्ति करते भगवान को पाने के लिए। अब भक्ति मार्ग में साक्षात्कार भी होते हैं तो समझते बस भगवान को पा लिया, इसमें ही खुश हो जाते हैं। भगवान को तो जानते ही नहीं, समझते हनुमान गणेश सब में भगवान है। अब सर्वव्यापी का बुद्धि में बैठा हुआ है ना, तो बाबा ने समझाया जो जिस भावना से जिसकी भक्ति करते हैं वह भावना पूरी करने के लिए मैं साक्षात्कार करा देता हूं। वे समझते बस हमें भगवान ही मिल गया, खुश हो जाते हैं। भक्त माला है ही अलग और ज्ञान माला अलग है।
अब इनको रुद्रमाला कहा जाता है और वह है भक्तमाला। अब जिन्होंने जास्ती ज्ञान पाया उन्हों की माला है और वह जास्ती भक्ति करने वालों की माला है। भक्ति के ही संस्कार ले जाते हैं, फिर भक्ति में चले जाते हैं। अब भक्ति करते करते शरीर छूटा तो भक्ति के संस्कार चले गए और फिर भक्ति में ही चले जाते हैं। अब वे संस्कार एक जन्म साथ चलते हैं। क्या समझे? एक जन्म साथ चलते हैं। ऐसे नहीं कि दूसरे जन्म में भी होंगे, कि एक जन्म में भक्ति की, बहुत अच्छी भक्ति की, फिर वो भक्ति के संस्कार अगले जन्म में ले गए। ओके, अब ऐसे नहीं जो तीसरा जन्म होगा उसमें भी वो संस्कार रहेंगे, नहीं। ऐसे नहीं कि दूसरे जन्म में भी होंगे, नहीं। तुम्हारे तो ये संस्कार जो भी भर रहे हो अविनाशी बन जाते हैं, है ना? वंडरफुल। वो भक्ति के संस्कार एक जन्म साथ चलते और तुम्हारे ये अभी के संस्कार अविनाशी बन जाते हैं। इस समय जो संस्कार जाएंगे फिर संस्कार अनुसार जाकर राजा रानी बनते हैं। लिख लो, इस समय के जो संस्कार जाएंगे फिर संस्कार अनुसार जाकर राजा रानी बनते हैं। फिर धीरे धीरे कला कमती होती जाती है। अभी तुम बीच में हो, बुद्धि वहां लटकी हुई है, बैठे बल हम यहां हैं, परंतु बुद्धि योग वहां है। अब आत्मा को ज्ञान है कि अभी हम जा रहे हैं, बाबा को ही याद करते हैं। हमारी आत्मा पार हो रही है, इस शरीर को इस किनारे ही छोड़ देंगे। मालूम है ना ये बात? इस किनारे पुराना शरीर, उस किनारे है हसीन शरीर, सुंदर शरीर। बाबा ने कहा नहीं, पुराने से नहीं, ऐसे के बोलते हैं। इस किनारे है पुराना शरीर और उस किनारे है हसीन शरीर, है ना, सुंदर शरीर। यह हुसैन का रथ है। हुसैन जिसको अकाल मूर्त कहते हैं, उनका यह तख्त है। अब आत्मा तो अकाल है, आत्मा को गोल्डन सिल्वर में आना है। स्टेजेस है ना, स्टेजेस है ना। बाबा तो है ऊंच से ऊंच, अब वह स्टेजेस में नहीं आता, आत्माएं स्टेजेस में आती है। गोल्डन एज वालों को फिर सिल्वर में आना पड़े, कि अभी तुमको आयरन एज से गोल्डन एज में ले जाते हैं। अपना परिचय देते रहते हैं, उनको कहते भी हैं हेवनली गॉडफादर। उनका अलौकिक दिव्य जन्म है, खुद बतलाते हैं मैं कैसे प्रवेश करता हूं। इसको जन्म नहीं कहेंगे। जब समय पूरा होता है तब भगवान को संकल्प उठता है जाकर रचना रचे। ड्रामा में उनका पार्ट है ना, परम पिता परमात्मा भी ड्रामा के अधीन है। मेरा पार्ट ही है भक्ति का फल देना। परम पिता परमात्मा को सुख देने वाला ही कहा जाता है। अच्छा कर्तव्य करते हैं तो अल्पकाल के लिए उसका रिटर्न मिलता है। तुम सबसे अच्छा कर्तव्य करते हो, सबको बाप का परिचय देते हो, तो आपको भी उसका फल मिलता है आधा कल्प के लिए। इतना अच्छा कर्तव्य करते हो। अब देखो राखी का त्योहार आता है ना, तो इस पर भी समझाना पड़े। राखी है ही पतित को पावन बनने की प्रतिज्ञा के लिए, अपवित्र को पवित्र बनाने का रक्षा बंधन। तुमको पहले पहले परिचय देना है पतित पावन बाप का। अब जब तक वे ना आए तब तक मनुष्य पावन बन ही नहीं सकते, तो बाप ही आकर पवित्र बनने की प्रतिज्ञा कराते हैं। जरूर कब हुआ है जो रस्म रिवाज चली आई है,
अब प्रैक्टिकल में देखो, ब्रह्मा कुमार कुमारियां राखी बांध पवित्र रहते हैं। जनेऊ कंगन आदि भी सब पवित्रता की निशानी है। पतित पावन बाप कहते हैं काम मां शत्रु है, अब मेरे साथ प्रतिज्ञा करो कि हम पवित्र रहेंगे। बाकी कोई कंगन आदि पहनना नहीं है। तो बाप कहते प्रतिज्ञा करो, मुझे 5 विकार दान करो। अब ये राखी बंधन 5000 वर्ष पहले भी हुआ था। पतित पावन बाप आया था, आकर राखी बांधी थी कि पवित्र बनो, क्योंकि पवित्र दुनिया की स्थापना हुई थी। अब तो नरक है, हम फिर से आए हैं। अब श्रीमत पर प्रतिज्ञा करो और बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। अभी पतित मत बनो, अभी पतित मत बनो। तुम भी कहो हम ब्राह्मण आए हैं प्रतिज्ञा कराने, तुम भी ऐसे बोलो हम प्रतिज्ञा करते हैं हम कभी पतित नहीं बनेंगे। परंतु ऐसे भी बहुत लिखकर खत्म हो गए। पतित पावन बाप आते ही है ना संगम पर, तो ब्रह्मा द्वारा आकर डायरेक्शन देते हैं बच्चों कि पवित्र बनो। ये सबने प्रतिज्ञा की है, तुम भी जज करो, तभी बाप से वर्षा मिलना है। तुम पवित्र ब्राह्मण बनो तो फिर देवता बन जाएंगे। हम रामनों की प्रतिज्ञा की हुई है, एल्बम भी दिखाना चाहिए। ये राखी बंधन की रस्म कब शुरू हुई थी? अब इस संगम पर ये पवित्रता की प्रतिज्ञा की हुई है, जो फिर 21 जन्म तक पवित्र रहते हो। अब बाप कहते हैं मामे कम याद करो। ऐसी ऐसी पॉइंट्स निकाल करके पहले ही भाषण बनाना चाहिए, पहले ही तैयार करके टॉपिक रख लेना चाहिए। यह रस्म कब से शुरू हुई? 5000 वर्ष की बात है। कृष्ण जन्माष्टमी भी 5000 वर्ष की बात है, साथ ही आती है ना। तो एक सप्ताह पहले राखी, फिर अगले सप्ताह जन्माष्टमी, और जिस दिन राखी उसी दिन जन्माष्टमी। ये भंडारा है, पूरे 7 दिन के बाद आ जाती है। तो कृष्ण जन्माष्टमी भी 5000 वर्ष की बात है। कृष्ण के चरित्र तो कुछ है नहीं, क्यों? क्योंकि छोटा बच्चा है ना, छोटे बच्चे के चरित्र की बात क्या करोगे? वो क्या कर्तव्य करेगा छोटा बच्चा? वो तो पालना ले रहा है ना, तो समझा। कृष्ण के चरित्र तो कुछ है नहीं, वह तो छोटा बच्चा है। चरित्र तो एक बाप के हैं, जो चतुराई से बच्चों को कोड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं। बलिहारी उस एक की है, और किसका बर्थडे मनाना कोई काम का नहीं। बर्थडे मनाना चाहिए एक परम पिता परमात्मा का, बस। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, वारिस बनने के लिए अपने सब हिसाब किताब कर्म बंधन चुकतू करने हैं, है ना। ऐसा कोई हिसाब किताब या कर्म बंधन ना डालो अपने आप में जो आप वारिस ना बन सको। एक तो पुराने तो अभी काटने ही है, नए ना डला लेना। इसीलिए बाबा कहते कोई नया बंधन ना बनाओ, कोई नया हिसाब किताब ना जोड़ो। जो पुराने है उसको तो निभा लो, उससे तो बंधन काट लो, हिसाब किताब काटो। तो अगर वारिस बनना चाहते हो तो अपने सब हिसाब किताब कर्म बंधन योग बल से चुकतू करने हैं, क्योंकि योग के बिना चुकतू नहीं होते हैं। बुद्धि अच्छी नहीं होती है। अब योग होगा तो बुद्धि अच्छी होगी, अच्छी बुद्धि होगी तो अच्छे विचार आएंगे, और फिर उनको न्यारे प्यारे होकर आप काट सकोगे। जैसे कैसे कटते हैं, कैसे कटते हैं?
किसी से आपने अपने, मान लो घर में आपने जाना, कैसे काट के मैंने नहीं जाना पार्टी में, कहोगे बीमार हूं मैं, तो जाने का कट गया तो कट नहीं गया। अब कोई ये थोड़ा कहेगा ग्रुप के तुम आ जाओ पार्टी में, समझा। तो जब बाबा की याद होती है तो बड़ी युक्तियां आ जाती हैं। तो कैसे बंधन काटने हैं? देखो, न्यारे रहना है, प्यारे बनना है। कहीं प्यारे बनने चले जाते हैं और न्यारे रहते नहीं है तो बंधन बन जाता है। हमको न्यारे रहना है, प्यारे बनना है। बाबा का प्यारा बनोगे तो सभी के प्यारे लगोगे। इसे एक दो का प्यारा बनने चलोगे तो ऐसा बंधन में फंसोगे ना कि बाबा के प्यारे नहीं रहोगे। इसलिए ये बड़ा बैलेंस बनाने की जरूरत है। तो वारिस बनने के लिए, इसे कहीं पूछते हैं ना कि हम क्या बनेंगे, बाबा वारिस बनेंगे, प्रजा बनेंगे, राजा बनेंगे, रानी बनेंगे, बड़ा ऐसे माना। ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर किसी से कहा जाएगा आज हम सबको बताएंगे कि कौन क्या बनने वाला है, निश्चय होगा तो वो सुनेगा भी, जानना भी चाहेगा। अब निश्चय ही नहीं होगा तो क्या पूछेगा? नहीं नहीं, बाबा को क्या पता, मैं तो एकदम से एक से पुरुषार्थ कर लूंगा, जंप मार के आगे आ जाऊंगा। अरे जो तुम्हारे हिसाब किताब है, जो तुम्हारे कर्म बंधन है, जो तुम्हारी पुरुषार्थ करने की जो स्पीड है, वो बाप को तो दिख रही है। और अगर निश्चय होगा तो पूछ भी सकेगा, निश्चय नहीं होगा तो फिर क्या पूछेगा। तो वारिस बनने के लिए अपने सब हिसाब किताब, कर्म बंधन चुकतू करने हैं। बाप की जो राय मिलती है उस पर ही चलना है। बाप की जो राय मिलती है उस पर ही चलना है। देखो, माँ बाप तो अपने बच्चों की भलाई के लिए राय देंगे ना। अब अगर निश्चय होगा तो राय लेंगे, अब राय लेंगे तो राय चलो भाई उस पे। ऐसे नहीं कि निश्चय है नहीं और राय लेने चले, तो ऐसो को थोड़ा राय दी जाती है। कहीं पूछते बाबा ने क्या कहा, निश्चय है तो पूछो बाबा ने क्या कहा। निश्चय ही नहीं तो तुमको बता के क्या करेंगे कि बाबा ने क्या कहा। ओके, तो बाप की जो राय मिलती है उस पर ही चलना है। दूसरा पॉइंट, सबको बाप का सत्य परिचय दे। सबको बाप का सत्य परिचय दे, पतित से पावन बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करना है। सबको बाप का सत्य परिचय दे, पतित से पावन बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करना है। पवित्रता की राखी बांध, पवित्र दुनिया के मालिक पने का वर्षा लेना है। पवित्रता की राखी बांध, पवित्र दुनिया के मालिक पने का वर्षा लेना है। आज का वरदान, एक पास शब्द की स्मृति द्वारा, एक पास शब्द की स्मृति द्वारा किसी भी पेपर में फुल पास होने वाले, पास विद ऑनर हो, एक पास शब्द की स्मृति द्वारा किसी भी पेपर में फुल पास होने वाले, पास विद ऑनर भव। एक पास शब्द की स्मृति द्वारा किसी भी पेपर में फुल पास होने वाले, पास विद ऑनर भव। किसी भी पेपर में फुल पास होने के लिए उस पेपर के क्वेश्चन के विस्तार में नहीं जाओ। जैसे पेपर में कोई क्वेश्चन आ जाता है, अरे ये कहां से आया, इसको तो नहीं आना था, ये कैसे आ गया। अगर पेपर आया, पेपर में अगर ये करते रहोगे तो पेपर कब करोगे? नहीं। अब मान लो आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो और आपके पास पेपर है, अरे ये क्यों है, ये कैसे आया, ये किसने किया, ऐसे कैसे डाल दिया, ये तो टीचर ने दिया, आएगा नहीं। पढ़ा भी हुआ है, आता भी है, पर ऐसे ऐसे करके क्या कर दिया है, ना तो पेपर कर पाएंगे, ना कुछ लिख पाएंगे, ना ही पास हो पाएंगे। तो इसी तरह से जब भी कोई एग्जाम आता है आपका, माना कोई भी परिस्थिति आती है, ड्रामा में कोई भी सीन आता है, ये क्यों कहा, वैसे कैसे आ गया, इसने ऐसे क्यों कह दिया, उसने वो क्यों कह दिया, आपका पेपर ही तो है। देखे तो सही कितना देहाभिमान आपने जीत पाई है उस पे,
या यूं ही आ जाता है, ऐसे कैसे कह दिया, ऐसे क्यों कह देते हैं, वैसे क्यों कह दिया। चेकिंग है ना आपकी, कितना दे अभिमान जीता है। तो किसी भी पेपर में फुल पास होने के लिए उस पेपर के क्वेश्चन के विस्तार में नहीं जाओ। ऐसा नहीं सोचो कि यह क्यों आया, कैसे आया, किसने किया। इसके बजाय पास होने का सोचकर पेपर को पेपर समझकर पास कर लो। सिर्फ एक पास शब्द स्मृति में रखो कि हमें पास होना है, पास करना है और बाप के पास रहना है, तो पास विद ऑनर हो जाएंगे। आज का स्लोगन। अब ये जब पेपर करते हैं ना, उस समय याद रहना चाहिए मुझे पास करना है इसको, क्योंकि हमें पूरी ट्रेनिंग दे दी गई है कि हर पेपर को हम पास कर सकते हैं और हमें आता भी है। लेकिन अगर क्यों क्या कैसे इसमें चले जाओगे ना, तो फिर तो होगा फेल। एक तो टाइम भी निकल जाएगा, ऊपर से दिल शिकस्ती आ जाएगी, भारी हो जाओगे, और फिर जो कैपेसिटी आपके अंदर है पेपर को पास करने की वो खत्म हो जाएगी। ओके, तो आज का स्लोगन है, स्वयं को परमात्म प्यार के पीछे कुर्बान करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। स्वयं को परमात्म प्यार के पीछे कुर्बान करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। स्वयं को परमात्म प्यार के पीछे कुर्बान करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। अब हमें सफलता तो चाहिए, पर हम कुर्बान नहीं होना चाहते। प्यार के पीछे कुर्बान होना माना अपना देह अभिमान बिल्कुल खत्म करना। और क्या कुर्बानी करोगे बताओ, है ही क्या तुम्हारे पास? क्योंकि जो भी चीजें आपके पास यहां पर हैं, स्थूल चीजें, वो भगवान के किसी काम की नहीं है। अगर भगवान तुम्हें गुणों का दान कर रहा है, गुण दे रहा है, तो तुम्हें अवगुण देने हैं, तभी गुण तुम्हारे अंदर जाएंगे। यही यही तो डीलिंग है। और क्या डील की है भगवान के साथ? और क्या करोगे? पैसा दोगे? उसको चाहिए ही नहीं। वो तो पैसा भी अगर आप यज्ञ में भी लगाते हो तो वो अपने लिए लगाते हो, खुद की फैसिलिटीज के लिए लगाते हो। बाबा को तो कुछ भी नहीं चाहिए। जिस घड़ी आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, उस घड़ी आपका चार्ट अच्छे से बनना लगेगा कि आपको ये नहीं रहेगा मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये करती, मैं वो करता, मैं ये करती, मैं वो करता। भगवान को मत सुनाओ, ना ही दिखाओ, ना ही बताओ। बस ये देखो कि तुम उसके प्यार में कितने कुर्बान होते हो, अपनी मैं कितनी खत्म करते हो। अपनी मैं और मेरा ये खत्म करो, और ये कुर्बानी है बस, और क्या। इसीलिए तो वो काशी कलवट खाते हैं, जो पहले खाते थे, वो मैं खत्म करने माना खुद को खत्म कर दिया उन्होंने। अब आप भी काशी कलवट खाओ, ऐसे मन ऐसे तलवार के ऊपर गर्दन कटवानी है, ये मैं की गर्दन काट दो। ये जो देह अभिमान आ जाता है, नाम रूप की बीमारी आ जाती है, फीलिंग्स आ जाती हैं, मैं तेरा मेरा ये वो अहंकार पैदा हो जाता है, जिसके चलते किसी को कुछ समझते नहीं है। ये सब चीजें इसकी मैं काटो ना, झूठ कपट, ये छल, ये सब चीजें क्यों आ जाती हैं हमारे अंदर? इसका कारण ही मैं देभान। खत्म करो इसे बाबा के प्यार में, नहीं तो फिर सफलता नहीं मिलने वाली। कई बच्चे सोचते हैं कि हमको ना सक्सेस नहीं मिलती, सक्सेस हमारे से आगे भागती रहती है, हम उसके पीछे भागते रहते हैं, वो आगे भागती रहती है। तुम भगवान पर कुर्बान होकर देखो, सक्सेस मिलती ही मिलती है। अगर कुछ भी ऊपर नीचे करते हो ना, धोखा देते हो, कुछ भी ऊपर नीचे, सफलता नहीं मिल सकती, भले आप कितना भी प्रयास करो। कुछ तो पिछला होता है, कुछ इस जन्म का होता है, इसीलिए सफलता मिल ही नहीं रही होती। कहीं ये सोचते रहते हैं मैंने बड़ी मेहनत करी, बड़ी मशक्कत करी, फिर भी मुझे वैसी सक्सेस क्यों नहीं मिल रही जैसे दूसरे को मिल जाती है। जो इस तरह की सोच चलाते हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि हमारे पिछले जन्मों का और इस जन्मों का कोई ना कोई ऐसा कर्म है जो हमें सफलता नहीं मिल रही है। अब उसके लिए योग की जरूरत है कि आप अपने पिछले को काट सकें और इस जन्म में आप कोई ऐसा कर्म ना करें जिसका फल आपको ये भुगतना पड़े कि आपको सफलता नहीं मिल रही है। नहीं,
दुनिया के सामने जाएंगे बड़े अच्छे रहेंगे, बड़े अच्छे मीठे बनने की कोशिश करेंगे, और अगर घर में रहेंगे तो बड़े ऐसे कड़वे रहेंगे। तो मना ऐसे डबल गेम ना चलाएं, तो भी सफलता नहीं मिलती है। अब हमें ब्लेसिंग की जरूरत होती है, दुआओं की जरूरत होती है। कारण ब्लेसिंग जो होती है, दुआएं होती हैं, वो हमारे ये जो पिछले जन्मों का हिसाब किताब कुछ भी होता है, या इस जन्म में जो हमारे कर्म होते हैं, उसका भार थोड़ा हल्का हो जाता है, और जिससे फिर हमें सफलता मिलने लगती है। फिर कईयों को सफलता मिलने के बाद अहंकार आ जाता है, फिर उनकी सफलता स्टेबल नहीं रहती है। आज मिलती है थोड़े समय के लिए, बाद फिर चली जाती है। ऐसा होता है। हर कोई चाहता है मैं एक सक्सेसफुल ये बनूं, मैं ये बनूं, हर कोई मेरा नाम हो, हर कोई, हर आत्मा के अंदर ये चाहना जरूर होती है कि हर कोई मुझे पूछे। नहीं होती नहीं, हर कोई मेरी माना इंपॉर्टेंस को समझे या मुझे इंपॉर्टेंस दे, हर एक के अंदर ये चाहना रहती है, आत्माएं है ना, रहती है ये। लेकिन उसके लिए हम एफर्ट्स नहीं कुछ करते, और उल्टे एफर्ट्स कर देते हैं, या पिछले जन्मों का हमारे साथ आ जाता है, या इस जन्म में कुछ ऐसा कर्म कर देते हैं उसका बोझ ही हमें खा जाता है। तो सफलता कहां से मिलेगी? तो बाबा के प्यार में कुर्बान जाना, अपनी मैं को छोड़ो और अहंकार को छोड़ो, फिर देखो सफलता आपको जरूर मिलती है। कई पूछते हैं, कई ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि हमने इतने समय से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हम इतने समय से नौकरी की माना उसमें तलाश में, फिर भी नहीं मिलती है, फिर भी नौकरी नहीं मिलती है, फिर भी हमारे एग्जाम क्लियर नहीं होते हैं। ये भी पिछला यही जन्म का हिसाब होता है। और कई कहते हैं इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट करा और इनका क्लियर हो गया, इन्होंने जरूर सिफारिश, नहीं, हर एक जगह सिफारिशें नहीं होती है, लक भी होता है, किस्मत होती है ना। अब ये किस्मत कैसे उसने लिखवाई है, तभी लिखी गई है उसकी किस्मत। उसने या तो दूसरों से ब्लेसिंग्स लिए हैं, इसलिए क्या होता है जब एग्जाम के दिन, अब पढ़ना आपको 365 दिन है, तब जाके एक मना आपका पूरा साल क्रॉस होता है, अगले एग्जाम में, अगले वो उसमें क्लास में जाते हो पूरा 365, और भगवान को एक ही दिन में खुश करना चाहते हैं, 100 रुपए का प्रसाद चढ़ा के। कमाल की थ्योरी है ऐसे। माना उस दिन हम पूरे एकदम माना श्रद्धा भाव वाले होते हैं, क्योंकि सक्सेस, सफलता हर एक को चाहिए, चाहे कोई पढ़ाई कर रहा है, चाहे कोई नौकरी के लिए जा रहा है, चाहे घर में कुछ भी है, हर एक को चाहिए। चाहे पेरेंट्स हैं, बच्चों के लिए चाहिए, बच्चों को अपने लिए चाहिए, या कुछ भी, किसी को अब मकान बना रहे हैं उसके लिए भी चाहिए। तो भगवान के प्यार के पीछे कुर्बान होने वाले सफलता मूर्त कैसे बनते हैं? तो इसको बात को समझो, हर चीज माना एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तब जाके हमको वो ब्लेसिंग के रूप में मिलती है। हमारे जैसे कहते हैं ना, दुआएं लो दुआएं लो, इसे क्यों कहा जाता है? सबकी दुआएं लेनी चाहिए, ताकि कभी आप पुरुषार्थ जब ना कर पाए, याद की यात्रा ना कर पाए, तो ये दुआएं आपको उड़ा लें। है ना, आपकी, आप नहीं कर पा रहे हैं, मान लो आपका शरीर इतना बीमार है, आप याद, लेकिन आपको याद आ रही है क्योंकि आपने याद किया नहीं है। इस समय बाबा आपको और दुआएं आपको याद दिला रही हैं, आप मेहनत नहीं कर रहे हो। जब ऐसी याद आती है ना 365 दिनों के अंदर किसी कभी, तो आप देखना वो लगन कितनी तेज होती है। उसमें आपने कुछ एफर्ट्स नहीं, चाहे आप बेड पे हो चाहे कहीं पर भी, आपको याद आ रही है, तो ये सब दुआओं का खेल होता है, समझने की जरूरत है। इसलिए भगवान के प्यार के पीछे कुर्बान जाओ, फिर सफलता मूर्त आप बन जाएंगे। कोई भी कर्म होगा उसमें आपको सफलता मिलेगी, चाहे कोई भी हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे आपका एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम देना हो आपने,